कहत साधु महिमा सब जानी, सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और ज्ञानी जन भी संतों की महिमा का गुणगान करने में संकोच करते हैं, तो हम जैसे छोटे मोटे मंच चलाए क्लास में व्याख्यान लेने वालों की क्या हिम्मत है। ये तो इसी प्रकार है जैसे साग तरकारी बेचने वाला मणियों के गुणों के बारे में क्या बखान करे। ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपको आशीर्वचन प्रदान करने के लिए निवेदन करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का अभिनंदन करेंगे। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा पवित्र देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी जो हिम उपत्यकाओं में अवस्थित है, देहरादून, यहाँ के अत्यंत प्रतिष्ठित दूर विश्वविद्यालय के इस सारस्वत परिसर में गंगाधारा विचारों का अविरल प्रवाह इस दिव्य सारस्वत वैचारिक अनुष्ठान में, इस दिव्य एक अभियान में, इसके उद्घाटन और इसके आरंभिक सत्र में इस संपूर्ण आयोजन की नाभिकीय प्रेरक सत्ता आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विनोद चमोली जी, विद्या संपन्न विदुषी यहाँ की कुलपति महोदया आदरणीय सुरेखा गंगवाल जी, मंच का संचालन कर रहे आदरणीय हरीश जी, और आप सब के बीच आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। विचारों का अविरल प्रवाह, जैसा कि सुरेखा जी ने कहा था कि हमारा औदार्य यह है कि कहीं से विचार आए तो उनका स्वागत करते हैं। सभी दिशाओं से जो विचार आए, प्रेरणाएं आए, उनका न केवल हमने आदर किया है, उन्हें अपनी अभ्युदय श्रेष्ठ के लिए, अपने मांगल्य कल्याण के लिए, जीवन के उद्धार और जीवन की सिद्धि के लिए हमने उन्हें आत्मसात भी किया है। तन्मे मना शुभ संकल्प मस्तु। वेद कहते हैं हमारा संकल्प पवित्र हो, शुभ संकल्प हो, शुभ संकल्प हो, और मैं पारमार्थिक हूं। मैं वेदांत का अभ्यासी हूं, वेदांत का विद्यार्थी हूं। वेदांत के अनुसार परमात्मा की तीन सत्ताएं कही गई। यद्यपि परमात्मा एक है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो एक ही है, पर उसकी तीन सत्ताएं कही हैं। एक है व्यावहारिक सत्ता, दूसरी है प्रातिभासिक सत्ता, और तीसरी है पारमार्थिक सत्ता। भगवान स्वयं धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहार का नक्षत्र, पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश के माध्यम से जो उनका व्यवहार है या जो प्रातिभासिक है उनका स्वरूप, तो ये पारमार्थिक ही है। भारतीय जीवन दर्शन में मूल है परमार्थ।
इसके मूल में इस विचारों के अविरल प्रवाह में हम नाम पर जाएं, गंगा गंगा जो भारत की जीवन रेखा है, विष्णु के चरणों से निकली हैं, भक्ति योग सिद्ध करती है, चतुरानन के कर्क मंडलों में बैठी हैं तो कहा जा सकता है वो कर्म योग सिद्ध करती हैं। महादेव के मस्तक पर विराजमान है, वह ज्ञान योग सिद्ध करती हैं, तीनों योग सिद्ध करती हैं, त्रय योग सिद्धकार गंगा। तो गंगाधार या गंगाधारा के नाम से ये एक अनुष्ठान जो स्वयं एक परमार्थ है, वो तारक सत्ता है। गंगा चाहती है अविरलता, निर्मलता, शुचिता, उसके सातत्य में, उसके प्रवाह मानता में सातत्य बना रहे। कोई भी एक धारा सातत्य चाहती है, कोई नदी कुछ चाहती है, उसकी जो मूल और स्वाभाविक मांग है तो वो सातत्य है, अविरलता है, निरंतरता है। वैसे ही अगर ये विचारों का प्रवाह हमारा निरंतर रहे, उसमें सातत्य रहे, वो अविचल रहे, अविकल रहे, अबाध रहे, अविच्छिन्न रहे, निरंतर गतिमान रहे, तब निसंदेह है वो उसकी फलश्रुति कुछ और ही होती है। विचार ही हमें परिष्कृत करते हैं, वो हमें प्रेरित करते हैं और वो हमारी दिशा और दशा भी तय करते हैं। एक बहुत अच्छे संकल्प के साथ, शुभ संकल्प के साथ, एक पारमार्थिक संकल्प के साथ आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह जी ने ये एक उपक्रम, एक बड़ा एक आयाम स्थापित